कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू सिंह संदीप व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द न्यू पॉलिसी चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा दैट दिस रिफॉर्म्स हैव बीन मेड आफ्टर द स्पैन ऑफ 34 years. Yes, you have heard that right. और इससे काफ़ी सारे बच्चों का फ़ायदा होगा। तो जितनी भी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो जैसे इस न्यूज़ का सबको पता चला होगा तो द स्टूडेंट्स विल लाइक वाह मज़ा आ गया, हालात बदल दिए। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो शुरू करते हैं जी इस वीडियो को। तो जी हम स्टार्टिंग करेंगे आफ्टर 12th से, सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। उसके बाद विल गो डाउन द लेन टुवर्ड्स द 12th 10th एंड सो ऑन। So the first thing which I will be talking about is the GDP. The GDP has been increased up to 6% that will be spent on the education. So start मैं करता हूँ पहले जी PhD प्रोग्राम से। 4 year का PhD प्रोग्राम अब आप कर सकते हैं एंड यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड MPhil। आपको MPhil करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली ऑप्ट फॉर दी PhD प्रोग्राम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर द टीचर्स। जैसे पहले M.Ed वगैरह भी आपको करनी पड़ती थी, ठीक है। और क्या होता था कुछ स्कूल्स में B.Ed भी नहीं करते टीचर, लेकिन दे आर देयर, बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। सारे टीचर्स वैसे नहीं होते, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव मेड मैंडेटरी दैट अ 4 year B.Ed डिग्री शुड बी द मेन क्राइटेरिया फॉर एनी टीचर। और जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं करेगा, ठीक है, उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। अब आती है जी भाई अंडर ग्रेजुएट की बात। पहले क्या होता था कि जैसे किसी बच्चे ने डिग्री के लिए ऑप्ट किया, फर्स्ट ईयर उसने किया, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई या कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, सो ही और शी हैड टू लीव दैट कॉलेज। तो उसके जो क्रेडिट्स थे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते। पर नाउ द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड इज़ दैट कि अब से अगर आपने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की, ठीक है, उसके बाद यू हैव लेफ्ट इट, सो दे हैव कम अक्रॉस द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। तो आपने 1 साल का कोर्स किया, उसके बाद आपने लीव कर दिया, सो योर क्रेडिट्स क्या होता है, कुछ क्रेडिट सिस्टम होता है हर कॉलेजेस का, ठीक है। उतने देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ क्रेडिट्स जो आपको पूरे करने होते हैं कोई डिग्री अचीव करने के लिए। तो आपके 1 साल के जितने भी क्रेडिट्स बनते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन दी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो वहाँ पे आपके क्रेडिट स्टोर होंगे और आप जब मर्जी परसू करना चाहते हैं अपने कोर्स को दोबारा, सो यू कैन ट्रांसफर दोज क्रेडिट्स। अब एक इसमें और बात है, जैसे अगर आप 1 year का अपना कोई कोर्स करते हैं, सो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट, for 2 years a diploma, and for 3 years you will get a degree. And अब डिग्री में 2 चीज़ें हैं जी, 3 year डिग्री भी मिलेगी आपको, 4 year डिग्री। और अब इनमें डिफरेंस क्या है, कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें मैंडेटरी होता है कि स्टूडेंट शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। तो उस बैचलर डिग्री करने के लिए जो स्टूडेंट था वो पूरे 4 साल का कोर्स करता था, फिर ताकि वो आगे जाके वो एग्ज़ाम दे सके। बट अब क्या होगा कि वो 3 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करके अपनी डिग्री अचीव करके ये और शी कैन प्रिपेयर फॉर दी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ है उन बच्चों के लिए। अब और क्या चीज़ आई है जी, जिसने जॉब्स के लिए जाना है, सो 3 year डिग्री इज़ एनफ फॉर देम। 4th year में वैसे भी इतना कुछ होता नहीं है, ठीक है, कोई आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होता है, इंटर्नशिप वगैरह होता है। अब जिनको 4 year की डिग्री मिली है उनके लिए क्या बेनिफिट है, जिस बच्चे ने आगे रिसर्च में जाना, ठीक है, या आगे मान लो B.Tech का स्टूडेंट उसने M.Tech करना, तो उनके लिए वो 4 year डिग्री काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, ठीक है। सो दे शुड कंटिन्यू विद दैट। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज
आई हैव रिटन दोज ऑल द पॉइंट्स कि कोई पॉइंट मैं मिस ना करूं। नेक्स्ट इज नो मनमानी की फी। बोल माल किधर है? अब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो क्या करते हैं, कितनी कितनी फी लेते हैं हमसे, ठीक है। दे पुट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द पेरेंट्स पे काफ़ी बर्डन आ जाता है बिकॉज दे हैव टू पे ह्यूज सम्स ऑफ फी। तो अब ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा जी। गवर्नमेंट वुड हैव अ कैप इन दिस फी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक लिमिटेड फी आपको अब देनी होगी, अपनी मनमानी नहीं कोई कॉलेज कर सकता। 40 लाख। बट हम तो बोलेंगे 150 रुपया देगा। If you like this point, so do like the video. अब जो जी नेक्स्ट बात आती है that is about the NRF and NRF stand for National Research Foundation. अब इसमें क्या है जी, कॉलेजेस में क्या होगा, आप मेजर के साथ जो आपका सब्जेक्ट है मेजर, उसके साथ कोई माइनर कोर्सेज भी चूज कर सकते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग हो गया। अब ये रिसर्च का भी वैसे ही है कि किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे आपका ऑल साइंस हो गया, ठीक है, तो जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो आपको उसके लिए फंडिंग मिल सकती है बाय द NRF। सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द रिसर्चर्स आउट देयर। और क्या रिफॉर्म्स आए हैं, जैसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओके, तो दे कैन सेट अप देयर कैंपसेस इन आवर कंट्री एंड इट इज़ वैलिड फॉर द टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस दैट कम अंडर द रैंकिंग। अब बात आती है इंडियन जैसे IITs, टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ है, दे कैन ऑल्सो सेट अप देयर कैंपसेस इन अदर कंट्रीज। सो कुडोज टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग दिस रिफॉर्म्स। And the next is for the IIT, they will become multidisciplinary institute, which means कि आपके जो जैसे पहले साइंस सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, वही IITs में हम पढ़ते थे। अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। जो ह्यूमैनिटीज़ है या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, they can also pursue their study in IITs. So it is a very good news for all the students which are not from the background of science. The next thing, अब जो last thing आती है अपने ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th वालों की बात जितनी भी मैं करूँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, then there is AICTE, NCTS, these all will fall under the umbrella of HECI, that is Higher Education Commission of India. सो एक ही बॉडी के अंडर आ जाएंगे ये सारे। सो एक मेन बॉडी होगी जो सब पे नज़र रखेगी, दैट इज़ क्वाइट गुड। अब बात आती है जी स्कूल वालों की, ठीक है, ग्रेजुएशन वालों की, डिप्लोमा वालों की बात कर ली, अब आती है बात स्कूल वाले बच्चों की। सो द नेक्स्ट थिंग कम्स दी स्कूल एजुकेशन, और इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं दैट आर क्वाइट निफ्टी। और पहले क्या होता था, अपना 10+2 सिस्टम होता था, दैट हैव बीन चेंज टू 5-3-3-4, ठीक है, इसमें डिवाइड कर दिया गया। तो फर्स्ट था मैंडेटरी एजुकेशन वाज फॉर 6 to 14 years of age, नाउ इट हैव चेंज टू 3 to 18 years of age। तो ये बहुत अच्छा रिफॉर्म आया है जी। आई मस्ट से ट्रूली द एजुकेशन सिस्टम हैज़ रिवैम्प्ड। तो इसमें जो स्टेजेस आती हैं जी, फर्स्ट इज़ 5-year फाउंडेशन स्टेज अप टू क्लास सेकेंड, 3 years ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज फ्रॉम 3rd grade to 5th grade. Next comes the 3-year middle stage that will run 6th to 8th grade. The next comes is 4-year secondary stage that will be from 9th grade to 12th grade, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्स होंगे सिर्फ 3rd class, 5th class, 8th class and the rest 10th, 11th, 12th. If I would talk about the 10th class, so there would be no hard separation of streams. मतलब स्ट्रीम, अब स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया गया है। चलता हूँ दुआओं में याद रखना। देयर वुड बी नो मेडिकल, नो नॉन मेडिकल, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स अब सब मर्ज हो गया। जो सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, यू कैन चूज फ्रॉम दी लिस्ट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और पेरेंट्स के लिए ये है जी, अगर शर्मा जी का बेटा पहले साइंस लेता था तो आप अपने बच्चे को भेज देते थे, अब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप
आपका जो बच्चे हैं अपनी चॉइस से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके, एंड देयर विल बी अ 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट का। अब इसमें नंबर्स के अलावा आपकी स्किल्स सारा कुछ मेंशन होगा कि जो आपके जो स्टूडेंट्स ने किया। तो अब पेरेंट्स क्या करेंगे, पहले नंबर कंपेयर करते थे शर्मा जी के लड़के के साथ, अब स्किल्स कंपेयर करने लग जाएंगे। One thing I forgot about the 10th is the boards have become both the objective and descriptive. अब दोनों चीज़ें आया करेंगी and the whole systems have been changed into semester system. तो 2 सेमेस्टर हुआ करेंगे, मतलब जाहिर सी बात है 2 टेस्ट भी हुआ करेंगे बोर्ड के लिए भी एक ईयर में। नेक्स्ट इज करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस्ड। अब जो कंटेंट है वो रिड्यूस कर दिया गया जी। पहले मतलब आलतू फालतू सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, अब लिमिटेड हो जाएगा, जो सब्जेक्ट के रिलेटेड है सिर्फ वो ही पढ़ाया जाएगा, आपका टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्पेंड ऑन दी सब्जेक्ट्स, और बाद में हमें पता चलता है कि उनका कुछ काम नहीं है जब आप 12th क्रॉस आउट करते हो। तो उन सब चीज़ों से आप बच जाओगे। अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी। पहले क्या होता था, बच्चे रट के क्लियर कर लेते, अब वो चीज़ नहीं होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी गुड। रॉट लर्निंग सिस्टम वाला हमारा जो रॉट लर्निंग बन चुका था हमारा एजुकेशन सिस्टम, अब उस चीज़ से रिलीफ मिल जाएगी हमें। सो बोर्ड्स आई हैव कवर्ड, ठीक है। अब हेल्थ चेकअप्स होंगे जी रेगुलर स्कूल्स में, हर क्लास के बच्चे के हेल्थ चेकअप होंगे। काफ़ी सारे स्कूल्स में पहले भी होते हैं, पर एंड देन देयर आर वास्ट नंबर ऑफ अदर स्कूल्स दैट डू नॉट डू दिस, सो इट हैव बिकम मैंडेटरी फॉर देम फॉर हैविंग रेगुलर चेकअप्स। अब इससे नीचे आते हैं 10th से, तो बात आती है जी 6th क्लास की। अब 6th क्लास से क्या होगा, कोडिंग इज मैंडेटरी, ठीक है, कोडिंग बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज ऑफ द 21st सेंचुरी। काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं उसमें रिक्वायरमेंट कोडिंग की होती ही होती है। जब मैं इंजीनियरिंग में था, आपके ठीक सामने एक इंजीनियरिंग का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, ले लिया। आगे बोलो। नहीं लेना था। तो हमें भी ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती थी कोडिंग, पर इट इज़ अ फैक्ट, यू कांट इग्नोर दैट। आज के टाइम में यू मस्ट नो कोडिंग। जी पैडागॉगिकल और जो करिकुलर स्ट्रक्चर है वो भी अब चेंज हो जाएगा। स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। सो ये बात हुई। उसके बाद आता है जी there is ISL, Indian Sign Language, that would be standardized across the country for the children who have hearing impairment, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो नए प्रोविजंस लाए गए हैं फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। सो एजुकेटर्स विल बी देयर विद क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग, ठीक है। उसके साथ साथ काफ़ी इक्विपमेंट्स, जो रिसोर्सेज है, so that will be tailored to suit the needs of those children. अब जो एक और बात है कि 3 languages can be learned by these children by their choice, और 3 languages will be taught by the school. अब इसमें 3 languages में 2 languages must be native, और 1 language आप अपनी मर्जी से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, that you are comfortable with. अरे भाई, इंग्लिश में बात कर सकते हो? Dhoni finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। Now the next thing which comes is dedicated unit. There will be a dedicated unit for the digital online learning to take care of e-education. Amidst the pandemic, हम सबको पता कि पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए अपने स्कूल में जाना, इसलिए जो काफ़ी रिफॉर्म्स लाए गए हैं कि ई एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान दे रही है अपनी गवर्नमेंट, कि आगे भी अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है जिसमें फेस टू फेस क्लासेस आर नॉट पॉसिबल,
then they must be prepared with the alternative of e-education online learning, right? Next thing is there will be free boarding facilities like that of GNV, जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके तरह बोर्डिंग फैसिलिटीज अब हर डिस्ट्रिक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज नॉट साउंड, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी। अब क्या होता था पहले कि बच्चे भारे भारे बैग लेके जाते थे, ठीक है। अब जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग का गवर्नमेंट ने दिया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इज मस्ट फ्रॉम 6th। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी जो वोकेशनल में, कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनर। तो फूल लगाएंगे आप, आलू ले लो, कांदे ले लो। so you will get to learn a lot of new things from such and tender age. That is superb decision by the government, and the government have thought by the year 2025 50% of the learners will be exposed to vocational education. अब इसमें जो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी वो है जी 10 डे बैगलेस पीरियड। जब आपकी वोकेशनल एजुकेशन चल रही होगी, आप हॉलीडेज में भी ले सकते हैं, और अगर वैसे भी आपकी स्कूल में चल रही होगी तो यू नीड नो बैग्स, ठीक है। तो खुश हो जाओ बच्चे लोग, कोई बैग की ज़रूरत नहीं है, बिंदास जाने का स्कूल। और एक इसमें और भी पॉइंट है कि जो बैगलेस डेज होंगे, जब स्पोर्ट्स होगा या कोई क्विज कंपटीशन होगा, तब भी आपको बैग लेके जाने की, यू डो नॉट हैव टू कैरी योर सैचल टू द स्कूल। वोकेशनल स्टडीज़ पे ज़्यादा गवर्नमेंट अब ध्यान देगी, ठीक है। तो वही या रॉट लर्निंग से आप बच जाएगी, रट के अब पास होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अब, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ज़्यादातर सारे पॉइंट कवर कर लिए गए जो मेन हाइलाइट्स थे। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्कूल कॉम्प्लेक्सेस टू बी यूज्ड फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज आफ्टर द स्कूल आवर्स। स्कूल आवर्स के बाद, ठीक है, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होगी या कम्युनिटी एंगेजमेंट होगी या पब्लिक लाइब्रेरी के लिए स्कूल को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जिससे जो वहाँ की एडल्ट कम्युनिटी है वो भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव कम अक्रॉस इन दी एजुकेशन सिस्टम। और आप लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं कि जो ये नए रिफॉर्म्स हैं आपको अच्छे लगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना कि वो भी they can get abreast with this new changes that have come across the Indian education system। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अब इसमें मेन बात तो यही है कि इम्प्लीमेंट करते करते थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये पेपर पे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। सो इट विल टेक सम टाइम। वी नो दैट फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो अब फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि कितनी पॉलिसीज़ ये असल में लागू हो रही हैं। एंड बिकॉज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना, ठीक है, बच्चों वाली बात नहीं। सो काफ़ी टाइम लगेगा, हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी कि और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, और कोई और सजेशन के लिए भी यू कैन मेक यूज़ ऑफ द कमेंट बॉक्स। सो दिस इज़ इट फ्रॉम मी। थैंक you everyone for staying tuned to the video till the end.